ऑर्डर एंड डिग्री लिखिएगा, ऑर्डर एंड डिग्री करें मत। बहुत ही जबरदस्त चीज। पहले आपको बताता हूं ये ऑर्डर क्या चीज है। पहला पॉइंट है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लिखो आप, लिख लिया, बस बात खत्म हो जाएगी। अब आपको इतना से लिखना है, दैट इज इक्वलेंट टू ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू में ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। देख लिया, अगला लिखेगा सेकंड, ऑर्डर ऑफ डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लिख लो, इज इक्वल टू में डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव दोनों लिख लिए है ना। अब आ जाते हैं, बात करते हैं इस पे। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको याद होगा, मैं याद दिलाता हूं। जैसे सपोज कीजिए कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, समझ लेना, समझने का खेल है। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में 2y dy बाई डी एक्स है ना, प्लस में यहां दे रखा है sin x इक्वल टू 0। ये अपने आप में डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, पहले तो ये चक्कर है कि नहीं। अगर है तो इसमें सबसे बड़ा डिफरेंशियल कोफिशिएंट कौन सा है, dy बाई डी एक्स या d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये अपने आप में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ये कौन है अपने आप में, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में भी अब इतनी सी बात और समझ के चलिएगा कि अगर dy बाई डी एक्स किसी ने दे दिया, ठीक है, तो इसका ऑर्डर हम लोग 1 मानते हैं। क्या मानते हैं, 1। अगर आपने d2y बाई डी एक्स स्क्वायर दे दिया तो इसका ऑर्डर हम लोग 2 मानते हैं। अगर d3y बाई डी एक्स क्यूब दे दिया तो इसका ऑर्डर हम लोग 3 मानते हैं। क्या मैं और लिखूं, या समझ में आ गया, आ गया। अब मेरे को जल्दी से बता दो इसका ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये, और इसका ऑर्डर इज इक्वल टू 2, और इस पूरे की डिग्री कितनी, 2। तो बस पूरी कहानी की भी ऑर्डर और डिग्री 2,2। नहीं है समझ में बात। कहने का मतलब ये है कि सबका मुखिया ये, और इसका जो ऑर्डर होगा वही पूरे का ऑर्डर होगा, जो इसकी डिग्री होगी वही पूरे की डिग्री होगी। दोबारा से लिखूं, एक और एग्जांपल रखता हूं, चलो ठीक है, और आप मेरे को इसका आंसर बोलना। अगर मेरे को किसी ने दे दिया d3y बाई डी एक्स क्यूब माइनस का y अपॉन साइन एक्स, राइट है, प्लस सॉरी इजिकल टू dy बाई डी एक्स की होल पावर 4। हाँ भाई, से ऑर्डर से डिग्री, बोलो आप, ऑर्डर कितना, 3, और डिग्री 4 या 1, बिल्कुल। सारी कहानी इसी की चलेगी, उसका बिल्कुल नहीं चलेगा, भले कितना ही कमा ले वो, नहीं है समझ में। तो इसी का ऑर्डर चलेगा, इसका ऑर्डर कितना, 3, और इसकी डिग्री कितनी, 1, तो डिग्री इज इक्वल टू 1। तो मतलब जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसी का ऑर्डर पकड़ लो, उसी की डिग्री बता दो, खत्म क्वेश्चन। आगे आ जाओ। अब क्योंकि जो चीज बहुत आसानी से मिल रही होती है उसके अंदर फिर हम बहुत कतर ब्योंत करते हैं, यार ऐसा नहीं और वैसा नहीं, ऐसा होता तो चल बता। अब आप बताओ dy बाई डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू में y अपॉन dy बाई डी एक्स, ऑर्डर बताइएगा। हाँ भाई, ऑर्डर 1 और डिग्री 2। क्यों, क्योंकि आप क्या करोगे, पहला काम, हाँ या ना, पहला काम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, हाँ पहले सॉल्व इट, सॉल्व करते ही क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, और आपको यहां से बदल गया ऑर्डर 1 डिग्री 2। आ जाओ अगले पे, ऑर्डर 1 डिग्री 2, आगे का नहीं। अच्छा एक और देखते हैं, क्वेश्चन में दे रखा है हाँ भाई,
हाँ भाई, क्या इसमें डीओडेक्स है क्या? नहीं, इसमें डीओडेक्स है ही नहीं। तो एक काम करते हैं ना, इसको उधर सॉल्व कर लेते हैं। डी वाई को कहते हैं उधर रहे यार, तू चिंता क्या कर रहा है, भेज रहा हूं ना। हाँ या ना, डीएक्स। अब डीएक्स को कहो तो इधर आ यार, क्या कर रहा है उधर, क्या करने के था है 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ यू नो कि एक ही डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, इसका ऑर्डर 1 और डिग्री 2, सॉरी डिग्री 1 नहीं है। आगे का नहीं पकड़ में, अगले बात है ना। चलो देखते हैं। और अब 2-3 छोटी छोटी बातें लिख लीजिएगा। एक पॉइंट लिखिएगा फटाफट से। फर्स्ट पॉइंट है, लिखो फर्स्ट पॉइंट लिखना, ठीक है, लिखिएगा फटाफट से। फर्स्ट पॉइंट है, अच्छा कॉपी कर रहे हो? हाँ, किसने लगा दिया होल स्क्वायर अंडर रूट के बाद? क्यों करेंगे? नहीं, जरूरत ही नहीं है ना। वो भी अभी केस बनाऊंगा, वो भी केस बताऊंगा क्या है उसका सीन, कब स्क्वायरिंग करनी है, कब स्क्वायरिंग नहीं करनी। इन नॉर्मल केसेस नो स्क्वायर नीडेड। रेडी? एक छोटा सा पॉइंट है जो आप और नोटिस कीजिएगा, लिखेगा डिफरेंशियल इक्वेशन कैरिंग, ठीक है, e टू द पावर dy by dx, ln dy by dx, sin dy by dx, cos dy by dx, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन कैरिंग दीज 4 हैव डिग्री अनडिफाइंड। अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में कभी भी जिंदगी में e की पावर dy dx, ln dy dx, sin dy dx, cos dy dx ये सब दिख जाए तो हमेशा ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री अनडिफाइंड बोलिए। बहुत छोटी बात, काम की बात। राइट है भाई? अच्छा, एक और पॉइंट पे भी आ जाएगा, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट लिखेगा डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी फ्री विद रेडिकल साइन। ठीक है ना भाई? डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी फ्री विद रेडिकल साइन implies it should not have any fractional degree, ठीक है ना। implies it की जगह लिख देना implies differential coefficient, it की जगह differential coefficient, implies differential coefficient should not have fractional degree, implies differential coefficient should not have fractional degree। लिख लिया? हाँ भाई, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं आपको जो समझाना चाहता हूं उसको समझें आप, करो मत। हाँ भाई, अगर मान लीजिए किसी ने मेरे को दे दिया क्या कि वाई स्क्वायर इंटू ए की पावर डी और डी एक्स इज इक्वल टू 4, किसी ने कहा डिग्री एंड ऑर्डर क्वेश्चन मार्क, डिग्री या ऑर्डर बताइए। तो मुझे ये पता है कि अगर किसी ने मेरे को ये वाली वैल्यू दी है तो मैं इसको कोशिश करूंगा कि e की पावर डी और डी एक्स पहले तो वहीं रहे, इट इज 4 अपॉन वाई स्क्वायर। जितना ज्यादा हो सकता है इसको इस पाप को धोने की कोशिश करूंगा। इस पाप को धोने के लिए मेरे को पता है डी और डी एक्स को नीचे उतारने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ln लेना पड़ेगा। लॉग लेते डी और डी एक्स बाहर आ गया और इधर हो गया ln ब्रैकेट के अंदर 4 अपॉन वाई स्क्वायर, कह सकता हूं कि नहीं। और अगर लॉग आ गया तो लॉग के अंदर कोई डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अभी नहीं है और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पूरी तरह से ई से फ्री हो गया। अगर ई से फ्री हो गया तो मैं खुलेआम बोलूंगा कि भाई अब ऑर्डर बता रहा हूं तेरे को, ऑर्डर 1 है और डिग्री भी 1 है। लेकिन अगर भाई द वे सपोज करो क्वेश्चन में यही क्वेश्चन होता और मेरे को क्वेश्चन में ये ना दे करके ये दे दिया होता कि किसी ने कहा होता वाई स्क्वायर ए टू द पावर डी वाई डी एक्स और यहां सामने 4 ना दे करके डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर दे दिया होता, राइट है भाई। तो जैसे ही मैं इसके आगे चलता, सोच के देखना, चलो मैं इस क्वेश्चन में वाई स्क्वायर भी हटा देता हूं, सिर्फ इतना सा दिया होता। तो जैसे ही मैं इसके अंदर अगर भाई लॉग लेता तो लॉग लेते क्या होता, इधर तो डी वाई डी एक्स होता था, लेकिन इधर क्या होता, ln फंस जाता। ln के अंदर कौन फंस जाता, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। फंसा कि नहीं फंसा? और ln के अंदर फंसते ही मैं तुरंत कह देता भाई कहानी वहां तो ई में फंसी हुई थी और यहां ln में फंस गई। तो कहने मतलब मेरे लिए ऑर्डर कितना, ऑर्डर बोलो
ऑर्डर 1 या 2? 2। याद है बड़ा कौन है? d2y by dx स्क्वायर, बट डिग्री इज अनडिफाइंड। हाँ, डिग्री अनडिफाइंड, डिग्री नहीं बोल सकता था मैं। नहीं लाओ मत, भले आप भले वहां पे भी रख दोगे। जैसे पिछले बार वाले क्वेश्चन के अंदर अपन ने ट्राई किया ना कि एलन से फ्री हो गया, तो इस बार ट्राई करा थे, लेकिन मैंने बताया कि इधर लेके जाओ तो एलन में जाओ, उधर ई पे फंसे हो आप, फंसे हुए ओवरऑल। हाईएस्ट डिग्री तो नहीं, कोई तकलीफ नहीं है ना। मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि वो ई की पावर डिवाइड से मुक्त हो जाए, अगर हो सकता है तो, लेकिन नहीं हुआ तो मैंने रोक दी कहानी। मैंने कहा ठीक है फिर अब आ जाओ, भले किसी में आओ। एलएन के अंदर बैठने के बावजूद भी ऑर्डर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ऑर्डर वहां पे भी 2 था, यहां पे भी 2 है। मैं तो सिर्फ ट्राई कर रहा हूं। नहीं नहीं, अरे नहीं ना 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 ना, अगर बाय द वे कहानी में कहीं पे भी ई की पावर में कोई भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, एलन में डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, साइन में डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, तो बाकी सब भले बाहर नाच रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक भी फंस गया, खत्म हो गया खेल। नहीं है कहानी, है ना। हाँ, ये नहीं है कि वो जो सबसे बड़ा है वो तो फ्री था, वो फ्री है, लेकिन अगर ई की पावर में, एलन में, साइन में, कॉस में कोई भी फंसा हुआ है, लॉक कर दो कि नहीं डिग्री नहीं बोली जाएगी। अब आप मेरे से काम की बात नहीं पूछ रहे हो अभी तक, ऐसा क्यों? डिग्री क्यों नहीं बता रहे सर आप? डिग्री में क्या लफड़ा आपके? डिग्री का लफड़ा बताता हूं। डिग्री का लफड़ा ये है कि अगर आपको पता नहीं हो तो वहां जो d2y by dx स्क्वायर है उसको तो पढ़ा रहने दो आप, राइट है। ये जो e की पावर d x है ना, किसी को अगर याद हो तो e की पावर x का फॉर्मूला याद है आपको? e की पावर x का एक्सपेंशन कितना? 1 प्लस dy by dx, फिर dy dx का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये कब तक जाएगा बताना? इनफाइनाइट तक। क्या आपको कहानी पकड़ में आई? और ये कभी खत्म ही नहीं होगा। तो आप डिग्री को क्या बोलोगे बताओ? डिग्री अभी सबसे बड़ा जरूर ये है, लेकिन अगर ये है तो सामने वाली इक्वेशन खत्म ही नहीं हो रही। इक्वेशन बने तो अपनी डिग्री बोलेगा ना। आप अभी सिर्फ ऑर्डर कैन क्लेम, ऑर्डर कैन बी क्लेम्ड। नहीं, अब ये कहानी कैसी है पता है? ये कहानी ऐसी है जैसे मान लो किसी फादर की मंथली इनकम 15,000 रुपए महीना है, और अड़ोस पड़ोस वाले सब जानते हैं यार 15-20 हजार रुपए महीना कमा के लाता है, और इसकी फैमिली ऐसे चल रही है। ऑल ऑफ ए सडन उसका बच्चा जो है, लड़का बड़ा हो गया है और उसने कमाना चालू कर दिया है, और उसकी फर्स्ट सैलरी 50,000 60,000 आ गई, तो अभी घर का खर्चा जो है वो पूरी तरह बाप के खर्चे में चलेगा। बाप ये बोलेगा कि 50,000 है, रख इसको अपने साइड, खाना तो पहले भी खा ही रहा था, क्या नया चाहिए तेरे को? जो चाहिए बाद में लेता रहना, ये तो होगा। तो अभी घर वालों के लिए 50,000 की इनकम चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन आप सोचो, मतलब बाहर वालों के लिए तो वो 15,000 का घर ही है अभी भी, लेकिन आप सोचो अगर भाई वे बच्चा जो है वो दाऊद जैसा हो जाए, हाँ है ना, अगर वो दाऊद जैसा हो गया तो आपको ये तो बदल जाएगा कि भाई है ना 50-60 हजार करोड़ भी तो बोलो आगे, हाँ है ना। तो इतनी बड़ी इनकम प्रोड्यूस कर बैठा वो, इतनी बड़ी इनकम प्रोड्यूस कर बैठा कि फादर को कोई मानने को तैयार ही नहीं है कि ये 15,000 का आदमी बचा। आप समझ रहे हैं ना? ये सामने वाला इतनी लंबी रेल लगा गया कि इसकी डिग्री खुद की इन्फाइनाइट लग रही है। अब थोड़ी देर बाद में ये बढ़ते बढ़ते डिग्री कहां लग जाएगी? इन्फाइनाइट लग जाएगी। तो ये d2y by dx स्क्वायर वो गिनेगा नहीं, और गिनेगा तो सिर्फ इसलिए हाँ यार बुजुर्ग यही है, लेकिन सैलरी यार उसकी समझ रहे ना? जस्ट लाइक दैट, मतलब पूरी कहानी बिल्कुल वैसे चलेगी। कहानी में एक पार्ट इधर का, लेकिन दूसरी पार्ट इतना ज्यादा चकाचौंध वाला है कि लोग आंख नहीं हटा पाएंगे। बिल्कुल वही खेल इधर है ना। अब इसे मैथ्स में कैसे बोलोगे? मैथ्स में ऐसे बोलते हैं कि डिग्री इज अनडिफाइंड बिकॉज इक्वेशन इज नॉट कंप्लीटेड, implies it is not a polynomial. Until unless it is not a polynomial, we cannot claim about degree. क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगा ना। पॉलिनोमियल क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि पॉलिनोमियल के लिए डिग्री का फिक्स होना जरूरी है, भले कितनी भी बड़ी हो, लेकिन फिक्स होना जरूरी है। राइट नाउ इट इज इनफाइनाइट, इतना बड़ा नहीं होल्ड करेंगे हम, है ना। ये तो अपन को इतना गहरे में नहीं उतरना, बस आपको तो पता होना चाहिए कि डिग्री अनडिफाइंड है, खत्म बात, ठीक है ना। अब आ जाओ मुद्दे पे, बात नंबर 2। सर वो दूसरा नोट क्या लिखा है आपने? डिग्री और ऑर्डर के अंदर क्या लिखा है? तो वो डिग्री मस्ट बी रेडिकल फ्री वगैरह, है कि नहीं? सीधी सी बात, एक क्वेश्चन और बात खत्म करता हूं। आप में से सभी को ये बात समझ में आ जाएगी। देखें क्या करते हैं आप लोग। क्वेश्चन में दे रखा है d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू में रूट ओवर के अंदर दे रखा है 1 प्लस
dy/dx की होल पावर 4। नाउ से हाँ भाई d2/dx² इज इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस dy/dx की होल पावर 4। क्या कहते हो आप लोग? पूरी कहानी में क्या सारे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अंडर रूट से बाहर है या किसी की डिग्री फ्रैक्शन में है? फ्रैक्शन में है, इस वाली पार्टी की डिग्री। और जब तक ये फ्रैक्शन में है ना, जब तक ये फ्रैक्शन डिग्री है, मैं इसका आंसर नहीं दूंगा। फ्रैक्शनल डिग्री में है, ठीक है? तो पहला काम फ्री करो। क्या करो? फ्री करो। इसको फ्री कैसे करेंगे सर? 4 करने, बिल्कुल होल स्क्वायर। क्या कह दिया आपने? स्क्वायर कर दूं? अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो राइट नाउ इट इज d2/dx² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस dy/dx की होल पावर 4। कोई बताएगा डिग्री किसकी लूं? इसकी या इसकी? इसकी या उसकी? अरे इसकी, बुजुर्ग है ना, हाँ या ना, घर का मुखिया, हाँ या ना। तो ऑर्डर कितना? 2 और डिग्री कितनी? 2। अब ये बात समझ में आई? पिछली बार वाले को स्क्वायर क्यों नहीं करा था? अरे क्योंकि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट थोड़े फंसा हुआ था, एक्स और वाई फंसे हुए थे, उनसे कोई लेना देना नहीं। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अगर लॉग होगा तो ही मैं स्क्वायरिंग करूंगा, तो ही मैं क्यूब करूंगा, वगैरह वगैरह। क्या आपको कहानी की थोड़ी सी बात पकड़ में आ गई? अब एक और क्वेश्चन, रेडी? हाँ हाँ, तो फिर कोई नहीं, फिर तो जो चेंज डिग्री है वही ले जाएगी। हाँ, पुरानी डिग्री नहीं चलेगी। आ जाओ एक क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल टू दे रखा है 1 प्लस वाई डैश प्लस में y डैश का होल स्क्वायर डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2, y डैश का होल क्यूब डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। टेल मी ऑर्डर एंड डिग्री। आप तो बता देना जब तक आपका मूड हो। आप पहले थोड़ा तो दिमाग लगाओ। आजकल तो बिल्कुल ही आपने पेन वेन पटक दिए, ठीक है? ऊपर से लेके नीचे तक सभी लोग आपकी शिकायत करते हैं, यार केमिस्ट्री फिजिक्स वाले सब बच्चा बिल्कुल यूं डल हो चुका है। ऐसा थोड़ी नहीं चलेगा। हाँ भाई, कितने लोगों को पता है? अभी अभी सिखाता नहीं, क्या है ये? बोलो बोलो बोलो। y बराबर कितना? इसको क्या लिखूं? e की पावर y डैश। क्या मैंने आपको बताया था कि e की पावर y डैश हो तो पहला काम इसे बचाओ। क्या ये बचाने के लिए क्या करो? लॉग। लॉग लेते हैं ये y डैश, ln लेते हैं, y डैश नीचे आ गया और ये क्या हो गया? ln y। हाँ या ना? और आप में से कितने लोग बताएं कि इसको मैं इसको क्या लिखूंगा? इसको लिखूंगा dy/dx बराबर में कितना? ln y। लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? और अगर मैं ये लिखता हूं तो बताओ ऑर्डर 1 डिग्री खत्म। क्या मुश्किल बताओ? नहीं है? ऑर्डर 1 डिग्री 1 खत्म। क्या लल्लू क्वेश्चन था, आपने ऐसे ही करो, टाइम खराब कर रहे हो। चलो आगे। अरे हाँ भाई, अच्छा अब बात उठती है अगले टाइटल की ओर। पॉइंट नंबर 3। सर ये ऑर्डर डिग्री तो आप लेके चल रहे हो, क्यों हम लोग क्यों देख रहे हैं? मतलब आज तक नहीं देखा, अब क्या जरूरत पड़ रही है? ऑर्डर का क्या मतलब है? लेना देना क्या है अपना मतलब, है ना? क्या जरूरत पड़ेगी? आओ जरूरत बताता हूं, ठीक है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेता हूं, ले लूं? बहुत साधारण सी एक डिफरेंशियल इक्वेशन ली। आप साथ रहो, मजा इस बात का ही है, साथ रहो आप। d2/dx² बराबर x। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है? ऑर्डर बोलो। ऑर्डर 2, याद रखना। डिग्री 1। पहले ऑर्डर का मतलब समझा रहा हूं, सही है ना भाई? अच्छा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन किसी ने 2 बार डिफरेंशिएट करके बनाई होगी। थोड़ा चलते हैं पीछे इसके इतिहास में कि इसने इसको बनाने से पहले क्या देखा होगा। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको पता लगेगा उसके हाथ में dy/dx बराबर में x² 2 प्लस c1 आया होगा, हाँ या ना? अच्छा, जब आपने इसको और एक बार इंटीग्रेट करा होगा तो आपको लगेगा y बराबर में x² बोल नहीं रहे हो, x³ डिवाइड बाई 6 प्लस c1x प्लस c2 रहा होगा। इसका मतलब ये कि किसी बच्चे को जरूर ये इक्वेशन मिली होगी, उसने इसको डिफरेंशिएट किया होगा, वो यहां आया होगा, हाँ या ना? और फिर उसने एक बार और डिफरेंशिएट किया होगा, वो यहां आया होगा। फिर उसे क्या मजबूरी रह गई होगी, वो यहीं रुक गया। क्या एक बार और डिफरेंशिएशन होना बंद हो गया था क्या? क्या आ जाएगा? क्या कौन? तो उसे क्या फर्क पड़ता है? नहीं ना। अगर भाई तो वो उसको डिफरेंशिएट करता तो और अच्छा लगता उसे। d3/dx³ बराबर में 1 आता, और 1 तो ले सकते थे। ये भी एक ये है ना
ये तो अपने आप में डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसको क्या मजबूरी रही, क्यों आखिरकार वो ये आगे नहीं गया, क्या मजबूरी रही होगी? हाँ, तो आप जब जमीन उतरोगे तब आपको चलेगा। और इवन है ना, उसको और अच्छा लगता कि अगर वो एक बार और डिफरेंशिएट करता और उसको बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही होती, उसको यहाँ पे इक्वल टू जीरो दिख रहा होता। पता इक्वल टू जीरो से बढ़ के क्या है यार, मजा तो यही है। हाँ है ना, याद होगा आपको तो जिंदगी का मजा तो खट्टे में। हाँ है ना, उसे तो बहुत अच्छा लग रहा होता। लेकिन वो क्यों रुक गया, और रुका क्यों? अब सोचो जरा, वो नहीं, वो गया होगा, इतनी दूर तो गया होगा, वापस आने में तकलीफ हो गई होगी, इस कारण उसको पता लगा भाई इतनी दूर नहीं जाना अपने को। ठीक है, कैसे आखिरकार जिस दिन वो वापस आया होगा, वो वापस इंटीग्रेट कर रहा होगा, इंटीग्रेट करते ही d3y बाई डी एक्स क्यूब इजिकल टू में जीरो का डिफरेंशिएशन c1। हाँ या ना, फिर उसने दोबारा से इंटीग्रेट करा होगा और जरूर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इजिकल टू में c1x प्लस c2 आया होगा। क्या कहते हो आप? और इसने एक बार और इंटीग्रेट करा होगा और dy बाई डी एक्स बराबर में c1x स्क्वायर बाई 2 प्लस c2x प्लस c3 आया होगा। और एक बार और इंटीग्रेट करके जब वो y पे पहुंचा होगा तो उसे c1x क्यूब डिवाइड बाई 6 प्लस में c2x स्क्वायर बाई 2 प्लस में c3x प्लस c4 मिला होगा। और जो उसे पता चला होगा ये बिल्कुल वो नहीं है जो वो लेके चला था। क्या वो पता चला? इसका मतलब ये कि अगर जरूरत से ज्यादा बार आप डिफरेंशिएट कर लो तो आप वापस आने पे उस बेसिक इक्वेशन को नहीं पाते। तो कौन सी ऐसी जगह है जहां उसे रुक जाना चाहिए था? उसने बार बार ऐसे क्वेश्चन करे होंगे, बार बार क्वेश्चन करे होंगे और उसके दिमाग में फाइनली जाकर एक साइंटिफिक मेथड आया होगा कि इस जगह तक अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो वापस आने में आपको वही चीज वापस मिलती है। और वो कौन सी जगह होगी पता है? उसने जब ऐसी इक्वेशन ली होगी तो उसने गिना होगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट टोटल? 2। अगर किसी भी इक्वेशन में 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो तो 2 बार ही डिफरेंशिएट करो ताकि आप वापस सकुशल वापस आ सको। अगर आप इससे ज्यादा बार डिफरेंशिएट कर गए तो आप वापस जब आओगे तो आपको किसी और इक्वेशन पे फेस करना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि सोचो ये डिफरेंशिएशन का क्या लेना देना? आपको बोलते जितनी बार डिफरेंशिएट करूंगा उतना ही तो ऑर्डर होगा, नहीं है? इसका मतलब ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि जैसे इक्वेशन मिले फर्स्ट यू काउंट योर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देन डिफरेंशिएट अकॉर्डिंगली। अगर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है देन जस्ट डिफरेंशिएट 2 टाइम्स। कहानी पकड़ में आ गई या नहीं आई? है कि नहीं? ये कहानी किसी किताब में नहीं मिली, ये कहानी वाकई में मेरी खुद की बनाई हुई है। ढूंढ के थक गया, ढूंढ के थक गया। वो क्यों आखिरकार ऑर्डर क्या मतलब है ना? फिर खुद ने ही एग्जाम्पल बनाए और ये सब सर्च अपना ही है। ठीक है, तो आपको ये तो पता चल जाएगा कि मैंने आपको कहानी में क्या समझाया था। क्या आपको कहानी पकड़ में आ गई? इसका मतलब ये है कि अब आप यहां से ये बात समझ सकते हैं कि अब मैं कह सकता हूं क्या कि मीनिंग ऑफ ऑर्डर, क्या बोलूं मैं? मीनिंग ऑफ ऑर्डर क्या होता है भैया? ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट इन बेसिक इक्वेशन, प्रेजेंट इन बेसिक इक्वेशन। हाँ या ना? अच्छा, अब तो सर मतलब ये कि जैसे ही हमारे को कोई इक्वेशन मिले उसमें सबसे पहला काम मेरे को क्या करना चाहिए ना? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गिन लेने चाहिए, है ना? और उतनी बार डिफरेंशिएट कर देना चाहिए। यही तो कहना चाह रहा हूं। मैंने कहा एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा हूं। अच्छा ओके, अब आते हैं इसके बाद पे। ठीक है, इसका मतलब सर मेरे को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गिनने आने चाहिए। वो तो मैं गिन दूंगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गिनने में अभी गिने थे आपके सामने 2 या 3 जितने भी थे, है ना? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। ठीक है, अच्छा अब बात उठती है कि सर फिर मीनिंग ऑफ डिग्री क्या है? मैंने कहा इसमें डायरेक्ट लिख लेते हैं अपन लोग, है ना? सेकंड पॉइंट मीनिंग ऑफ डिग्री आप लिखना चालू कर दो बस, क्योंकि अब समझने लायक कुछ भी नहीं है। मीनिंग ऑफ डिग्री इज इक्वल टू में नंबर ऑफ फैमिलीज ऑफ कर्व, number of families of curve involved in basic equation। ठीक है, in basic equation। यहां तक की कहानी में कोई ऐसी बात जो आपको नहीं समझ में आ रही हो, दिल में कोई कांटा जो अटक रहा हो बार बार? नहीं? बता दो यार, समझ में आ रहा है आपको ये? अरे यार खुल के नहीं बोलते आजकल आप। बोल लो सही है, क्लियर है ना? फटाफट आ जाओ, ये हुई ना बात। यार बहुत दिन हो गया अपन वापिस एक बार। हाँ नहीं आएंगे अपन पक्का।
ये राखी के बाद आजकल चल रहा है ना व्हाट्सएप पे, आपने देखा, लिखते रहे ना आप, मेरी बातों में मत आना, मैं आपके लिए बातें करता हूं, पता होगा। एक और जबरदस्त गेम सिखाता हूं, ठीक है। अब है नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गिनना। सर ये तो क्या, ये तो मैं यूं गिन दूंगा, ठीक है, ठीक है। काउंटिंग, मैं आपको बताता हूं, जल्दबाजी में लोग ये तक नहीं बताते कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गिनना तो सीख ले भाई, ठीक है। जिसके सीखने का मन है वो सीख गया, नहीं सीखने का मन है भाड़ में जाए। अरे नहीं, ऐसे थोड़ी, ऐसे तो चैप्टर पे चैप्टर उड़ेगा। अगला सुनो, काउंटिंग नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, हाउ टू काउंट इट, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा लेता हूं, देखो y इज इक्वल टू, में सपोज आई एम टेकिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? 1 2 3, 3 पक्का है ना। कौन कौन से? ABC। हमेशा कोशिश करो कि जितना मिनिमाइज हो जाए उतना बढ़िया। मिनिमाइज करने का बेस्ट तरीका, मैं c से डिवाइड कर सकता हूं, हाँ या ना, तो यह हो जाएगा b बाई सी एक्स प्लस 1, हाँ या ना। लेकिन उससे मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि b बाई सी मैंने कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, a बाई सी इज अ कांस्टेंट, 1 अपॉन c इज अ कांस्टेंट, याद है। तो अगेन इट इज 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, लेकिन मैंने ट्राई कर लिया, फाइनली मेरे को 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पे ही हाँ भरना पड़ा। कितने लोगों को पता है कि अगर इसका 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे? 3 बार। तो कितने ऑर्डर की इक्वेशन बनेगी? 3 ऑर्डर की। मैंने आप पहले से बता सकते हो 3 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन श्योर कर दो इसकी, मैंने आपको डिफरेंशिएट करने की भी जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट काउंटिंग इटसेल्फ इनफ, पहला क्वेश्चन। हाँ जी साहब, अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, बता दूं? रेडी है ना। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलो। हाँ भाई सोचा क्या? पहली चीज ये बता दो, 2। हाँ भाई, कितने लोगों को लगता है कि क्या करना है? c से डिवाइड, c से डिवाइड करते a बाई सी, b बाई सी, और यहां पे कितना? 1। एक आर्बिट्रेरी, 2 आर्बिट्रेरी, बट इट इज नॉट आर्बिट्रेरी, इट इज अ रियल कांस्टेंट। ये रियल कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी नहीं है। तो आई कैन से हाउ मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वी हैव? 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आएगा नहीं? वी हैव 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ऊपर वाले में क्या हुआ था? ऊपर वाले में y के कारण फंस गई थी हमारी गाड़ी, इधर वाले में 0 के कारण बच गई हमारी गाड़ी, 0 में डिवाइड ही नहीं लगा। क्या? c बाई बी से दोबारा से? हाँ, दोबारा यहां हो गए। तो मैंने कहा ना मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना ही नहीं है ना। अब आप देखो, अब एक और क्वेश्चन लगाता हूं, तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गिनने के लिए कुछ ज्यादा अकल लगाने की जरूरत नहीं है, बस मिनिमाइज करना ही इनफ है। एक और क्वेश्चन पूछता हूं, राइट है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ऐसा नहीं पूछता, ऐसे पूछता हूं, ऑर्डर ऑफ y इज इक्वल टू में दे रखा है cx माइनस सी स्क्वायर माइनस सी क्यू। चलिए आपने सभी को बताओ, ऑर्डर बताना माने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गिनना। हाँ भाई बताइए, कितने आर्बिट्रेरी? रूल नहीं बताओगे तो गड़बड़ होता है। सुना जरा, रूल क्या है? रूल पकड़ो, रूल ही नहीं सुनाना। अगर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, सुना, अगर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दूसरे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से कनेक्टेड है तो वी काउंट देम 1 ओनली। इसका मतलब ये कि जैसे मैंने अगर c की जगह 5 डाला तो क्या सारे बचे हुए c की जगह 5 ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं। अगर ले रहे हैं तो उनको एक ही गिनूंगा मैं। तो आप बताओ कितने आर्बिट्रेरी हैं? एक c से ही सी स्क्वायर बना और c से ही सी क्यूब बना, तो विल काउंट देम 1। अगर मैंने बोला अगर इफ दे आर कनेक्टेड और रिलेटेड टू ईच अदर विल काउंट देम 1, ठीक है ना। तो हाँ y, अरे वो y बाई सी करोगे तो भी हो गया ना, y बाई सी कर दिया तो और अच्छा हो जाएगा। देखो यहां से देखोगे x माइनस सी स्क्वायर, तो भी c कांस्टेंट है हमारे लिए। अरे सारे एक हैं, ये तो एक हैं, ये सब दे ऑल आर 1, सब c हैं। एक सेकेंड, 1 मिनट, पहले तो मैं 1 मिनट इनका जवाब दे दूं। देखो भैया, a, b और c में फर्क है। अगर मैं ये कहता कि इफ इट वाज cx स्क्वायर प्लस cx प्लस c इक्वल टू 0 देन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल टू 1। नहीं है? हाँ, क्योंकि सब c हैं, दे ऑल आर कनेक्टेड। अगर वो कनेक्टेड, मेरे को कहीं से गंध भी आ गई ना कि ये सब कनेक्टेड है, तो मैं उनको एक गिनना चालू कर दूंगा।
भले नाम में भी फर्क हो तो भी। हाँ, अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? तुम्हारा क्वेश्चन था कि मैं डिवाइड का क्या, वो अलग स्टोरी है। पहले आप ऑर्डर पे पहुंचो, आप आगे पहुंच गए, यहां तक ही कहा। हाँ, तुम्हारे क्या बीब क्या क्या? अरे आंसर 1 है, क्योंकि ये सब कनेक्टेड है, सब कनेक्टेड है। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट इक्वल टू 1। नियम पकड़ो, नियम, नया नियम। अब देखो, आपने एक और चीज सीखी कि अच्छा साले कनेक्टेड हो तो एक गिन लेते हैं लोग, है कि नहीं? लो अब देखो, अब आप तैयार हो, मेरे को पूरा यकीन है, ठीक है? अरे हमने बताया नहीं ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 1। अगले क्वेश्चन के अंदर बताओ, चलो। ऑर्डर ऑफ, ठीक है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 2cx ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस रूट सी। लो चलो बताओ मेरे को, ऑर्डर बोलो, जल्दी तय करो, कनेक्टेड है या नहीं है? है, ऑब्वियस सी बात है, ये सी है तो वो सी नहीं है क्या? तो ऑर्डर 1, दैट्स इट। आ जाओ अगला क्वेश्चन लो, नहीं है क्योंकि सब कनेक्टेड है। अभी आता हूं, मेरे को पता है तेरे मन में जो चल रहा है वो मेरे को भी पता है बेटा। अगले पे आ जाओ, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू में c1 प्लस c2 e की पावर x प्लस c3 प्लस c4 e की पावर x प्लस c5, ठीक है? अगला पूछ रहा है ऑर्डर, क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई, हाँ भाई, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नाम क्या है? c1 c2 c3 ऑल आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। हाउ मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? हाँ भाई, अब पूरी कहानी सुनना, एज मच एज पॉसिबल अगर वो मिनिमाइज हो जाते हैं तो उनको एक गिनो। अभी अभी आपने a बाई सी को एक गिना है ना, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट। अब सुना, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट अनदर कांस्टेंट, तो मैं इसको कांस्टेंट ले लूं, तो मैं इसको देखो जरा, एक मिनट जरा, मैं इसको c1 प्लस c2 रहने दे रहा हूं। इससे पहले कि मैं इसको कर रहा हूं, क्या मैं इसे e की पावर x इंटू e की पावर c3 बोल दूं? हाँ या ना? अच्छा, इसको मैं c4 इंटू e की पावर x इंटू e की पावर c5 बोल दूं। पूरी कहानी में कॉमन क्या आ रहा है? e की पावर x, अंदर क्या बच रहा है? c1 प्लस c2 मल्टीप्लाइड बाई e की पावर c3 प्लस c4 इंटू e की पावर c5। अब बताओ, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट, तो आई कैन कॉल देम वन कांस्टेंट के e की पावर x। तो ऑर्डर इक्वल टू 1। हाँ कोई बात नहीं, अगले ने अपना पॉइंट पुट करा है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसा रिमोट कंट्रोल होता है, नहीं है क्या? अगर भाई आप जैसे ही टीवी खरीदने जाओ और जैसे आप दुकान से बाहर निकल लो, पीछे से सेल्समैन दौड़ के लो, भाई साहब ये आपके बटन, कि ये क्या है? ऐसा बोरी भर के बटन दे दिए उसने, थैली भर के, कि ये हाथ डाला बटन निकाला, ये ब्राइटनेस का, ये कंट्रास्ट का, ये वाला वॉल्यूम का, ये वाला वॉल्यूम कम करने का। अब पागल है कि यार, एक रिमोट में डाल देता, मैं कब तक ढूंढता रहूंगा ऐसे हाथ में ये डाल डाल करके, है कि नहीं? इतने सारे इतने बिखेर दिए, टेक देम वन, नहीं है? और क्या, बिल्कुल सिंपल सा खेल है। IIT स्क्रीनिंग पता है आपको? IIT 2 बार अलग अलग जगह पे, अलग अलग मोड में। क्या आपको ये कहानी समझ में आ गई कि नहीं आई? हाँ भाई, एंड द लास्ट पॉइंट इसी के अंदर का, आ जाओ, ठीक है? 4th पॉइंट आज का, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आइएगा फटाफट से, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ भाई, एक सेकेंड। हाँ भाई, y इज इक्वल टू में दे रखा है a की पावर x प्लस में b की पावर माइनस x, ठीक है ना, फॉर्म DE। हाँ भाई, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये दिया गया और किसी ने कहा, अब तेरी बात तक आ रहा हूं, तेरी बात के लिए दौड़ रहा हूं, वरना मैं इस जगह रोकता मैं, है ना? मैं चाहता हूं 1 मिनट लगेगा इसमें, अपन खत्म कर देंगे, तेरे दिमाग से वो बात निकल जाएगी। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे को भी मेरे टाइम पे बहुत सताया वो, ठीक है? हाँ भाई, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बना के बताओ। हम पूरी कहानी को मैं आपको पहले बता देता हूं, आप में से कई लोगों की शॉर्ट टर्म मेमोरी हो चुकी है आजकल, उसको जरा सा पिक मारते हैं। हम पूरी कहानी में डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ 2 ही काम करेंगे अभी, आज के लेक्चर में और कल के लेक्चर के बीच तक। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सीखेंगे, और जब हम बनाना सीख जाएंगे तो उसके बाद वापस उसे तोड़ करके बेसिक इक्वेशन बनाना सीखेंगे। नहीं आया समझ में? आटे से रोटी, रोटी से आटा, बस ये 2 ये सिर्फ 2 ही काम सीखेंगे। अब जरा सीखना, बड़ा मस्त खेल है। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं? कितने लोगों को पता है? ऑर्डर बोलो, अरे क्या, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलो। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना? 2। तो कितनी बार डिफरेंशिएट करूंगा? डिफरेंशिएशन 2 बार, है ना भाई? अगर मैं 2 बार डिफरेंशिएट करता हूं, अब मैं y का डिफरेंशिएशन करता हूं। पहले बार dy dx,
इज इक्वल टू ए ई की पावर एक्स माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स। देखो सारे मत बोलना, गलत बोलते दिल दुखता है। d2/x² इज इक्वल टू ए ई की पावर एक्स प्लस बी की पावर माइनस एक्स। हाँ या ना? चलो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ए और बी मौजूद है। तो सर ए और बी से क्या प्रॉब्लम है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नॉट अलाउड। तो ए इसको हटाने के लिए हमारे पास एक आइडिया मौजूद है कि भाई ये तो वही है, अरे ये तो वही है। चलो सर कोई बात नहीं, आपको नहीं पसंद है ये ले लो, d2/x² इज इक्वल टू y। लो हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन दे। आई बात समझ में? इसलिए नहीं कि ये तो वही है इसलिए लेके जा रहा हूं, इसलिए कि मेरे को ए और बी में अलाउड नहीं है ले जाना। कहानी पकड़ में आई? लोग कहेंगे इसकी जगह तो वही रख दे। अरे क्यों रख दूं? क्योंकि ए और बी में अलाउड नहीं है इसलिए रखना पड़ेगा बेटा तेरे को। हाँ इसलिए नहीं कि आंसर में वही है ना। हाँ, ये ध्यान रखना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नॉट अलाउड। एंड द लास्ट पॉइंट, इसी के लिए जिसके लिए बात चल रही थी, ठीक है, मैं उसी के लिए दौड़ रहा हूं बस, और कुछ नहीं है मेरा। हाँ भाई अब जरा नियम पकड़ा रहा हूं, नियम से पकड़ना। आज के दिन आप अपनी 12th की एनसीईआरटी या आरडी शर्मा कुछ भी उठाओगे, सारे क्वेश्चन लाइन के अंदर बन जाएंगे। मैं आपको सिर्फ 2 पॉइंट 3 पॉइंट में पूरा खेल निपटा दूंगा आपकी 12th का। क्वेश्चन को सुनिएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, किसी ने दिया है ax² प्लस by² इज इक्वल टू c। राइट है भाई? ax² प्लस by² इज इक्वल टू c। ठीक है, मुझे बस पुट करने देना, मैं तोड़ करके पॉइंट पुट नहीं करूंगा। फॉर्मेशन में जितनी भी होगी आज ही खत्म कर दूंगा, मेरे को अगले लेक्चर तक ले जाने की जरूरत नहीं है। अगले लेक्चर में अपने एडवांस प्रॉब्लम कर लेंगे। हाँ भाई पहला काम आपका काम है मेरे को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गिन के बताना, 2 या 3। अभी भी सिखाया था ना, पहला काम 2 डिवाइड करो। हाँ या ना? तो कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे? डिफरेंशिएशन 2 बार। राइट है ना भाई? बकायदा लिखने में कोई बुराई नहीं, डिफरेंशिएशन 2 बार। आइए, इफ आई एम डिफरेंशिएटिंग दिस, हर बच्चे को बताएं, देखिए नियम पकड़ो, जल्दबाजी मत करो। ठीक है, ax² का डिफरेंशिएशन 2x कितना 2by इज इक्वल टू 0 ना रे 2by dy/dx बराबर 0। श्योर है भाई? डिफरेंशिएशन में कुछ नया नहीं दे सकता था। काम की बात सुनना, 2 हट गया। अब मुद्दे की बात सुनो। जब भी दोबारा डिफरेंशिएशन करो, नियम क्या कहता है वो सुनो। आप किताब में नहीं लिखा होता। जब भी दोबारा डिफरेंशिएशन करो हमेशा थोड़ा सा गैप रखो। अगर आप 2 बार डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो हमेशा आखिरी डिफरेंशिएशन और उससे पहले वाले डिफरेंशिएशन के बीच में जरा सा गैप रखें, काम आता है, ये अनुभव सिखाता है। अब देखो जब आप दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो आपको पता है ax का डिफरेंशिएशन a, b कांस्टेंट है बाहर ही बैठेगा, या u डॉट भी लगेगा, y साइलेंट d2y/x²। राइट है? नेक्स्ट टाइम पे इट इज dy/dx का होल स्क्वायर। इज इट करेक्ट? यहां तक की बात समझ में आ गई? अब आप में से कितने लोग बताते हैं ये जो मैंने 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन माना जाएगा? हाँ या ना? और अगर हाँ तो क्यों, और अगर ना तो क्यों? हाँ या ना? पहले तो पक्का करो ना। क्यों नहीं मानोगे? ए और बी मौजूद हैं। बिल्कुल। तो एक बच्चे के दिमाग में आया क्यों नहीं सर, एक काम करो ना आप तो y d2/x² है ना सर, इसको तो आप यहीं पकड़े रखो, इस dy/dx को भी सर आप एक मिनट के लिए यहीं पकड़ो आप। राइट है भाई? और ये तो बाहर भी है, इसको यहीं पकड़ो, उस एक को चल तू उधर जा यार, और बी को नीचे भेज दो सर आप। लो हो गया। अरे मैंने कहा यार पन्ना यहाँ चिपको, यहाँ चिपको, यहाँ चिपको, क्या फर्क पड़ता है? चिपका तो सर पे ही है। तो कहने मतलब इसको तो हटा, तो इसको कैसे हटाऊं? याद रखना नियम क्या कहता है। नियम, पहला बात, नियम यहीं के लिए बने होते हैं। नियम कहता है जहां गाड़ी अटके उसे जस्ट पहले वाले से मदद मांगो। फर्स्ट डिफरेंशिएशन में गाड़ी अटके बेसिक इक्वेशन से मदद मांगो, 2 पे गाड़ी अटके 2 बार डिफरेंशिएशन पहले वाले से मदद मांगो। इससे बोलो कि भाई प्लीज a/b प्रोवाइड करा, तो वो क्या करेगा? देखो खुद को अरेंज करेगा, by dy/dx को कहेगा तू रुक, इस ax को कहेगा उधर जा -ax। क्या कहते हो आप? और थोड़ी सी देर के बाद इस x को वहां से मिटवाएगा और नीचे लगवा लेगा, और इस b को कहेगा कट ले भाई उधर। क्या कहते हो आप? और यहां से क्या मेरे पास -a/b आया, और इस -a/b के बाद में आते ही मैं इसकी ये वैल्यू यहां पे लगा दूंगा, और अगर जैसे मैं ये वाली वैल्यू यहां लगाऊंगा ना, इट बिकम्स y d2y/dx² प्लस में कितना dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में -a/b की जगह पे कितना y/x इंटू dy/dx। क्या कहते हो आप लोग? नहीं, यहां आएगा नहीं। नाउ इट बिकम्स अ डिफरेंशियल इक्वेशन। पहली बात, नियम कितने लोगों ने पकड़ा? कितनी बार डिफरेंशिएट करो? 2 बार। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का, और हमेशा दूसरे वाले डिफरेंशिएशन में गैप रखो, जहां गाड़ी अटके उससे ऊपर वाले से मदद मांगो। और आप देख लेना एक एक क्वेश्चन लाइन के अंदर आपका बंदा चलेगा। 2 लाइनों में खेल खत्म करता हूं मैं इसका। ये
ठीक है ना? हाँ भाई, अब अगर आपको मेरी वाली बात समझ आ गई तो क्वेश्चन आपका आज भी इस बच्चे के कारण ही ये क्वेश्चन यहां तक पहुंचा है। y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस सी स्क्वायर माइनस सी क्यूब, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन। बताओ क्या कितनी बार डिफरेंशिएट करना है? पहले इससे बताओ कितनी बार? आर्बिट्ररी कितने? एक है ना, तो डिफरेंशिएशन कितनी बार? एक बार। मैं लिख रहा हूं, मेरे को डिफरेंशिएट तो करा दो। कितना? dy बाई डी एक्स बराबर c। अब क्या करूं? c की वैल्यू मदद, यहां से इस पे गाड़ी अटकी, ऊपर वाले से c मंगाऊं? जिंदगी में c नहीं देगा, ऐसे कौन सी लेगा? तो कोई बात नहीं, दिमाग के घोड़े थोड़े तेज दौड़ाओ। कोई जरूरी थोड़ी ना है कि हर बार मरीज ही डॉक्टर के पास जाए। कभी कभी डॉक्टर भी तो मरीज के पास, लेना तो दवाई है। तो आपके पास में वहां से सी नहीं आ रहा तो आपका सी उसको दे दो। नहीं है कहानी पकड़ में? अगर आप अपना सी उसे दे दोगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो, सी की जगह रखते ही x इंटू आगे बोलो माइनस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स का होल क्यूब। अब जल्दी से बता दो कि ऑर्डर डिग्री डिग्री 3, बिल्कुल, क्योंकि इसको चुनोगे आप, नहीं है जो सबसे बड़ा है ना? आगे कहानी है कि नहीं? अब पकड़ में आ गया वो इधर। सारे सुर मैंने, सारे तार टाइट कर दिया आपके, ठीक है? और मैं आपको उदाहरण, मस्त चैप्टर नहीं हो तो आप बोल देना मेरे को कि सर ये चैप्टर मजा नहीं आया, ठीक है? अरे लाइन लगा करके एओडी में तो मैंने आपको एंट्री के टाइम पे बताया था, 12 दिन आपको बिल्कुल तूफान से निकलोगे, बोला था ना? नहीं बोला तो बोलो, है ना? नहीं ऐसे मत कहो यार। फर्स्ट डे फर्स्ट शो से मैं आपको चिल्लाता जा रहा हूं, ये 15 दिन आप भूल जाओ, जिंदगी से डिलीट करोगे आप। और अब मैं आपको कह रहा हूं, आपको याद रहेगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन। हालांकि पार्टी देने की मैंने बोला, इसका गड़बड़ आ गया तो किसी और टीचर के बारे में अमेज कर रहा है ना? नहीं ना? ये यहां तक तो आ गया तेरे को। इसका डिफरेंशिएशन ये था, देख ऐसे, ax का डिफरेंशिएशन a, यहां u डॉट भी लगेगा ना, तो b बार बैठ गया, y साइलेंट, dy बाई डी एक्स का d2 बाई डी स्क्वायर, फिर dy बाई डी एक्स साइलेंट y का dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। आ गया? हाँ भाई, और कोई किंतु परंतु? बस आज बेल बजने से पहले छोड़ दें।